बहुत शुक्रिया, थैंक यू तमाम दोस्तों का और मुअज़्ज़ज़ जो सेनेटर्स और एमएलएज और वकला का भी। ये बेसिकली स्ट्रगल तो मुश्तरका होती है और इसमें ये स्ट्रगल जो भी होती है मुश्तरका होती है। इसमें कोई सियासतदान या सहाफ़ी या वकला या सिविल सोसाइटी एक दूसरे को जितने भी सवाल करें अच्छी बात है, मगर एक मौका ऐसा आता है कि जब सबको एक साथ बात भी करनी होती है और ख़ास तौर पे एक ऐसा वक्त कि जिसमें बाकायदा एक मार्शल्ला गैर एलानिया तो मैं नहीं कहूँगा, मैं तो समझता हूँ इससे बड़ा ऐलान क्या होगा कि जिस तरीके से अदालतों को, पार्लियामेंट को और हुकूमत को चलाया जा रहा है और मीडिया को जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें अब मज़ीद किसी ऐलान की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ ये एक ऐलानिया मार्शल्ला है। ये बिल्कुल वैसे ही मार्शल्ला है जैसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मार्शल्ला लगा। उसमें सहाफ़ियों ने भी बढ़ चढ़ कर उसकी मज़ाहमत की, उसके लिए कुर्बानियाँ दी। और मैं आज भी समझता हूँ कि मीडिया उसका एक तबका जो है वो निशाने पे है और दूसरा तबका खाने पे है। और जो तबका निशाने पे है, खाने वाला तबका, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकार रहा है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी ये हुआ, क्योंकि अफजल भट्ट साहब भी बड़े पुराने सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों के लीडर हैं। और ये जितना भी पाकिस्तान की जमहूरियत का सफ़र है, इसमें अफजल भट्ट साहब जो हैं इसके यानी शाहिद भी रहे हैं और इसके अहम किरदार भी रहे हैं। और जितना क्रेडिट या डिसक्रेडिट हम सियासी क़यादत को दे सकते हैं, मेरे ख्याल में हमारा हक है कि हम अपनी मीडिया की क़यादत को भी उतना ही क्रेडिट और डिसक्रेडिट दें कि जिन हालात में आज हम पहुंच चुके हैं। तो ज़ियाउल हक के दौर की बात हो रही थी, तो उस वक्त एक खाने वाला जो तबका था वो निशाने पे आए तबके को मुख्तलिफ नाम देता था और कहता था कि ये कम्युनिस्ट हैं, ये काफिर हैं, ये भारतीय एजेंट हैं, ये रूसी एजेंट हैं। और आज भी अगर हम अपने मीडिया पे नज़र घुमाएं तो हम देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी आज भी बात कर रहे हैं कि सहाफ़ियों की ये एथिक्स होते हैं, सहाफ़ियों के ये असूल होते हैं, ये सहाफ़त है, ये नहीं है, ये यूथिया हैं, ये पटवारी हैं, मुख्तलिफ नामों से याद किया जा रहा है। और बड़े बड़े एंकर्स और सहाफ़ी हज़रात अपने प्रोग्रामों में बैठ के जो मुवाजना करते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों को बिठा के, तो वो ये तासुर दे रहे होते हैं कि जैसे ये जो चपकलश है, ये जो एक कश्मकश है, ये सियासी जमातों के बीच में। और हम लोग उस एक बयानिए का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें ये एलानिया मार्शल्ला की जो हुकूमत है, ये पूरी दुनिया को ये तासुर दे रही है कि शायद यहाँ पे ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो चपकलश है, ये जो एक बहरान है, ये सियासी जमातों के बीच में है। ऐसा नहीं है और यह सब हम अच्छी तरह जानते हैं और बल्कि ये वो सियासी जमातें भी जानती हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं। तो इस तासुर को बनाने में हमारा मीडिया जो है वो भरपूर अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, गुलशन का कारोबार चल रहा है। और इसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस मार्शल्ला जैसे माहौल के अंदर भी हमारी सहाफ़ती तंजीमें, हमारी सहाफ़ती क़यादत वो ये तासुर दे रही है कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां तो ज़रूर हैं, बहरान भी ज़रूर है, मगर हालात इतने ख़राब नहीं कि मीडिया कलम छोड़ हड़ताल करें। हालात इतने ख़राब नहीं कि मीडिया अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के प्रोग्राम करें। हालात इतने ख़राब नहीं कि सहाफ़ी इन झूठ बोलने वाले बेबस और बुज़दिल हुक्मरान सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बाइकआउट करें। हालात इतने ख़राब नहीं कि ये मीडिया चाहे टेलीविज़न के वर्कर हैं, चाहे अखबारात के वर्कर हैं,
उनके लिए पार्लियामेंट के सामने लगातार धरना दे। हालात इतने खराब नहीं कि ये मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम हमारे जो कायदीन हैं वो आवाज उठाएं, कोई बयान जारी करें। हालात इतने खराब नहीं कि हमारे सहाफती कायदीन और तंजीमें जो हैं वो अभी भी बैरून मुल्क दौरों से इनकार करें। हालात इतने खराब नहीं हैं कि जो बड़ी सहाफती तंजीमें हैं बशमूल PFU जो है, हमारे प्रेस क्लब जो हैं वो ऐलान करें कि ये जो हुकूमती सियासतदान हैं, वज़राए हैं, इत्तलात हैं, इन लोगों की प्रेस क्लब में दाखिला बंद करना चाहिए। हालात इतने खराब नहीं, अभी भी ये तासुर दिया जा रहा है कि हालात इतने खराब नहीं है कि हम लोग हुकूमत से प्रेस क्लब के लिए या अपनी यूनियंस के लिए फंड मांगने न जाएं और फंड मांगे ना और वसूल ना करें। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं तो बतौर सहाफ़ी अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करूंगा, अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात करूंगा। हम क्या सियासतदानों को लेक्चर दे रहे हैं कि पहले भी सियासतदानों ने धोखा किया, पहले भी ख्वाब दिखाए गए, पहले भी बड़े वादे किए गए, कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी आ जाती है। हमें पार्टियों से क्या लेना देना? क्या हमारी डिग्रियां जाली हैं? हमने कोई सारी उम्र झक मारी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में कि हमारा अपना कोई नजरिया या अपनी कोई कॉज ही नहीं है? मेरे जैसा बंदा बैठ के हम बैरिस्टर गौर को भी तनकीद कर लेंगे, सलमान राजा पे भी कर लेंगे, महमूद अचकज़ई से भी कर लेंगे कि जी आपने तो ये वादे किए थे। ठीक है, आपने वादे किए थे, लेकिन मेरा अपना कोई नजरिया नहीं है कि मैं इनके वादों के पीछे चलूंगा। एक हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे, दूसरी हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे। सहाफियों के साथ कुछ भी हो जाए, 2-4 नारे मार लिए पार्लियामेंट के सामने, प्रेस गैलरी से वॉकआउट करा लिया, तस्वीरें बना ली, प्रेस रिलीज जारी कर ली। हम क्या कर रहे हैं? और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखें हम तो हमारी तंजीमें, हमारे जो कायदीन हैं वो वाज़ेह पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं उन तमाम मजालिम के हवाले से कि जो इस वक्त मीडिया के साथ रवा रखे गए हैं। आज भी हम अपने प्लाटों के लिए, अपनी स्कीमों के लिए मंजूरियां लेने के लिए मुलाकातें करते हैं, वज़रा को प्रेस क्लबों में बुला के हम फूल की पत्तियां निछावर करते हैं और बात हम करते हैं कि पहले ये वादा किया गया था वोट को इज्जत देने का, और फिर हम बात करते हैं कि कानून की बालादस्ती की बात की गई थी। मतलब हम अपने तरफ तो हमें देखना चाहिए ना कि हम सारी उम्र सियासतदानों को ये सवाल जवाब करके और उन्हीं को जो है उन्हीं का एहतसाब करके हम अपनी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि हम जो नहीं कर पा रहे बतौर सहाफ़ी, क्या कुछ नहीं किया। आज वो नासिर ज़ैदी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, वो आज वाहिद निशानी है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो सहाफ़ियों ने कुर्बानियां दी हैं, वो वाहिद निशानी है। उनको कोड़े पड़े, लाठियां पड़ी, टॉर्चर हुआ, टीयर गैस हुए, वो सब कुछ होता रहा और उनको क्या कहा गया? उनको जियाला सहाफ़ी का नाम दिया गया। और आज एग्जैक्टली इस मार्शल के दौर में एक बार फिर सहाफ़ियों को इसी तरह के नाम दिए जा रहे हैं, पटवारी सहाफ़ी, तो यूथिया सहाफ़ी और क्या न क्या नहीं कहा जा रहा। मेरा ये राय है बतौर सहाफ़ी कि इस मार्शल के दौर में हमें एग्जैक्टली वही मज़ाहमत की तहरीक चलानी चाहिए जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में चली थी, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में चली थी, और बल्कि उससे भी पहले जाएं तो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में चली थी। हम मीडिया वालों को, और ख़ास तौर पे अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो हर शख्स, मैं समझता हूँ हर शहरी जो है वो सहाफ़ी है। ये सहाफ़ियों की या सहाफ़त के पेशे पे जो चंद लोगों की इजारादारी थी ये ख़त्म हो चुकी है। इवन कि हमारी जो सहाफ़त की डिग्रियाँ हैं, मैं समझता हूँ अब उन डिग्रियों की भी वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि हर शख्स, हर शहरी जो देखता है, बोलता है, सुनता है, महसूस करता है वो सहाफ़ी है, और उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा है और वीडियो बना सकता है। वो शख्स शहरी है। तो हमें उनको साथ लेके चलना है। और हम लोग बतौर मीडिया हम इतने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इतने दकियानूस हो चुके हैं कि आज तक हमारे प्रेस क्लबों में ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, उनका क्या स्टेटस है। हम लोग आज तक अपने आप को बदल नहीं सके वक्त के साथ साथ। हम अपने साथ इन नौजवानों को अपनी ताकत नहीं बना सके प्रेस क्लबों के अंदर, और आज भी माजरत के साथ जाली
और रुकनीत जो है हमने प्रेस क्लबों में भी दे रखी है। मतीउल्लाह और जान आज साहब, तक जो है मैं अपनी ये बात कर प्रेस लूं क्लब का फोरम नहीं है। ये बिल्कुल 10 दफा आपकी जमानत जब्त हुई है इस मेरी प्रेस बात क्लब के सुने। इलेक्शन में। आप अब 10 डरके मत दफा लगाएं। जमानत जब्त हुई है और आप बार बार प्रेस क्लब बट साहब, में आए, बट बात करें आगे साहब, प्रेस बट साहब, आप पीएफयूजे के लीडर हैं, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं इलेक्शन हैं। लड़े आके आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं, आप पीएफयूजे के लीडर हैं। आप एक प्रेस क्लब का ठेका लेके बैठ गए, छोड़े इस बात नुमाइंदा को। हूं मैं। बट साहब एक सेकंड, बहुत शुक्रिया, लेकिन पोजीशन में बात करें। बट साहब मेरी बात सुन लें, आप पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, आप एक प्रेस क्लब के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। तहम्मुल से, सब्र से बात सुन लें, कोई बात कंटिन्यू करें। बात करें जिस मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ। और चूंकि हमारी ये कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम नाकामी से दो चार हैं, और आज मीडिया के जो हाल है इसके जिम्मेदार ये कायदीन है मीडिया के। आज इन सारों से पूछ ले जो जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंने बातें की उसमें एक बात भी गलत हो। कैसी बात कर रहे हैं हम? अभी सर्वे करवाने नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मीडिया, जो सहाफी है, जो माशरे की आंख और कान होता है, अगर आंख और कान का ये हाल है तो हम बाकी किसी से क्या गिला करेंगे? तो मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा, मैं किसी सियासतदान से को नहीं जानता। हमारा काम हम सियासतदानों से सवाल करें, वो मैं हर दौर में करता रहूं, ये बात नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, नई नस्ल को क़यादत देनी चाहिए मीडिया की। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जो कौमी क़यादत है वो प्रेस क्लबों की सियासत के अंदर फंस चुकी है और छोटे छोटे ग्रुप बंदी करके वो अपनी सियासत चमकाती है। ये नई नस्ल जो आई है, नौजवान लोग जो आए, इनके हवाले करनी चाहिए हमें कौमी क़यादत, साफियों की, पीएफयूजे की क़यादत, प्रेस क्लबों की सियासत। भाई इलेक्शन लड़ेंगे तो मिलेगी ना, इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी लड़ते हैं, वो भी नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे, मैं यही कह रहा हूं, तजवीज दे रहा हूं, आप परेशान 10 इलेक्शनों में मैं सिर्फ तजवीज दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। पहली बात, और आखिर में मैं बस इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, स्ट्रगल सबकी मुश्तरका होती है। अगर हम लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, अपने काम में जिद्दत लेकर नहीं आएंगे, नौजवान लोगों को मौका नहीं देंगे क़यादत संभालने का, तो उस वक्त तक हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे और उस वक्त तक हम जुर्रत और बहादुरी के साथ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हुक्मरानों के सामने बात नहीं कर सकेंगे, उनके सामने आंख नहीं मिला सकेंगे उनसे, क्योंकि हम उनसे फ़ायदे भी ले रहे हैं और रस्मी तौर पे एहतजाज भी अपना जारी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान फॉर योर वैल्यूड इनपुट और काइंड कंट्रीब्यूशन का।